हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई नो बहुत कम टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसीलिए आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी फॉर योर HSC 2024। देखो, अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो मैं आपको पर्सनल रिकमेंडेशन ये दूंगी कि पहली बात तो अपना स्क्रीन टाइम कम कर दो। मतलब ज्यादा स्ट्रैटेजीज देखने के चक्कर में ऐसा होता है कि पढ़ाई छोड़ के फिर सिर्फ स्ट्रैटेजी देखते बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से रिवीजन ही नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात, फिर आप बोलोगे मैम आप भी तो स्ट्रैटेजी बता रहे हो, तो मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो उन बच्चों के लिए है जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो PCM वाले बच्चे थे, जिन्होंने लास्ट लास्ट में बायोलॉजी को हाथ लगाया है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम सिर्फ पास होने तक का आप हमको बता दो कि हमको क्या करना है। जो बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं उनको वैसे भी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं होती है। तो जो हेल्पलेस बच्चे होते हैं, जो PCM वाले बच्चे होते हैं, जिनको इंजीनियरिंग करना होता है पर बायोलॉजी उनका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उनके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। फिर भी अगर किसी और को भी ये स्ट्रैटेजी देखना है तो मैं यहाँ पे जनरल स्ट्रैटेजी भी बताने वाली हूँ, टॉपर स्ट्रैटेजी भी बताने वाली हूँ, एवरेज स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो भी बताने वाली हूँ, और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, जस्ट पास, उसका स्ट्रैटेजी भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है। तो चलो, सबसे पहली बात तो वन शॉट लेक्चर्स हमने स्टार्ट किया है। जो सीरीज 11 चैप्टर्स उसमें खत्म हो गए हैं, हेवी हेवी वेटेज के चैप्टर्स मैंने सारे खत्म कर दिए हैं। तो वन शॉट लेक्चर्स का आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। अभी सारे बच्चों को, चाहे आप एवरेज हो, टॉपर हो, जस्ट पास होने की कैटेगरी में आते हो, आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या फॉलो करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ 7 दिन बचे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। पहली चीज, आपके हॉल टिकट आपको मिल गए होंगे, एडमिट कार्ड आपको मिल गया होगा, तो उसमें आपको आपके एग्जाम का शिफ्ट पता चल गया होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट है कि आफ्टरनून शिफ्ट है। तो आपके एग्जाम का जो भी शिफ्ट है, जैसे सुबह वाले बच्चों का 10:30 बजे सेंटर में पहुंचना पड़ता है, तो 10:30 बजे से आप एक बार अगर क्लासरूम में घुस गए तो फिर सीधा आप 2 बजे बाहर निकलते हो। तो वो जो बीच का 3 घंटे का, 3.5 घंटे का पीरियड है, उस टाइम में आपको वॉशरूम जाने नहीं मिलता है, आपको पानी पीने नहीं मिलता है, आपको एक ही जगह पे बैठ के रहना पड़ता है, आप ज्यादा ऐसे ऐसे खसक भी नहीं सकते, सिटिंग डांस भी नहीं कर सकते। तो अभी से उस टाइम पीरियड में बैठने की आदत डालो कि आप वो 3.5 घंटा बिना बोर हुए, बिना खाने पीने का मन किए, बिना पानी पिए, बिना सुसु किए 3.5 घंटा कॉन्स्टेंटली बैठ सकते हो कि नहीं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि घर पे जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हर आधे घंटे में अपने को पानी पीने की आदत होती है, सुसु जाने की आदत होती है, कुछ खाने की आदत होती है, जिसका इम्पैक्ट सीधा आपके फर्स्ट लैंग्वेज पेपर पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से या तो बच्चे पेपर लिखते लिखते सो जाते हैं क्योंकि उनको 3.5 घंटा कंटिन्यू बैठने की आदत नहीं होती है, या तो फिर वो पेपर छूट जाता है क्योंकि सोचने में टाइम चला जाता है। तो पहली चीज जो सब बच्चों को फॉलो करनी है कि कंटिन्यूअस सिटिंग टाइम बढ़ाओ। 3.5 घंटा जो भी आपके एडमिट कार्ड पे टाइम है, उस टाइम पे आपको अब डेली बैठ के पढ़ाई करना है। पढ़ाई करो पर कंटिन्यू 3.5 घंटा बैठो, 10:30 से 2। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट वाले हो या आफ्टरनून शिफ्ट वाले हो तो अपने टाइम से बैठो, पर उस बीच में आपको बिल्कुल भी उठ के वॉशरूम नहीं जाना है, पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बाहर जाने नहीं दिया जाता क्लासरूम से। फिर दूसरी चीज, उस टाइम में आपको अपनी नींद, मतलब ये जो 7 दिन है, ये 7 दिनों में आपको अपने नींद का स्केड्यूल बहुत अच्छे से सेट करना पड़ेगा। उस टाइम में मत सो जाओ, ये जो 3.5 घंटा है उस टाइम पे मत सो, लेकिन जो आप रात को अपनी स्लीप स्केड्यूल या जो भी आपका स्लीप पीरियड है बना रहे हो, मेक श्योर कि कम से कम आप 6 से 7 घंटे सो और एकदम शांति की नींद सो। ऐसा मत करो कि सुबह 2 बजे उठ के पढ़ रहे हो, फिर 7 बजे सो रहे हो, फिर 11 बजे उठ रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है। रात को अगर सो रहे हो तो कंटिन्यूअसली 12 से 7 सो या 1 से 8 सो, जो भी है 7 घंटे का अपना पूरा नींद प्रॉपरली पूरा करो। और फिर बीच में दिन भर में आप थोड़ा बहुत पावर नैप ले सकते हो, लेकिन स्लीप शेड्यूल डिस्टर्ब मत करो, एक स्लीप पैटर्न फिक्स रखो, क्योंकि नहीं तो फिर बीमार हो जाओगे, फिर एग्जाम में आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। जितना हो सके उतना राइस और स्वीट्स कम खाओ, क्योंकि उससे नींद ज्यादा आती है। आलू कम खाओ और थोड़ा ज्यादा फ्रूट्स बढ़ाओ, क्योंकि फ्रूट्स खाने से हाइड्रेशन ज्यादा मिलता है, मतलब आपकी बॉडी में वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है। ठीक है। जितना हो सके उतना रिवीजन करो, और लास्ट एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं किया है तो एटलीस्ट 3 साल के PYQ पेपर सॉल्व करो। 2 साल के PYQ तो मैंने अपने ऐप पे दे दिए हैं। ठीक है। और जितना हो सके उतना पानी पियो, क्योंकि पानी पीते रहोगे तो आधी बीमारियां वैसे ही दूर रहती है, हाइड्रेशन अच्छा रहता है, आपकी किडनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको ज्यादा यूरिनेशन प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं टॉपर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजीज की। तो टॉपर स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो प्लीज यू कैन सॉल्व एटलीस्ट लास्ट 5 years PYQ, ताकि आपका टाइम मैनेज कैसे करना है वो आपको पता चले। और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के भी PYQ सॉल्व करो, नॉट ओनली फॉर PCM बट फॉर लैंग्वेज ऑल्सो, क्योंकि लैंग्वेज में से बहुत सारी चीजें रिपीट होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज,
कोई भी डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैं बायोलॉजी की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, कोई भी डिस्टिंग्विश बिटवीन, कोई भी डायग्राम ऑप्शन में मत छोड़ो। जो टॉपर बच्चे हैं उनको सब डिस्टिंग्विश और सब डायग्राम करके जाना है। सारे के सारे आपके टेक्स्ट बुक के जो कलरफुल बॉक्सेस है, ऑलवेज रिमेंबर, डू यू नो, फाइंड आउट, फन फैक्ट वाले सारे कलरफुल बॉक्सेस आपको कंपलसरी करने हैं। दिस इज फॉर टॉपर स्टूडेंट्स। और आपको आपके टेक्स्ट बुक की थरो रीडिंग करनी है, मतलब लेटे लेटे बैठे बैठे टेक्स्ट बुक के पेजेस पलटाते रहो, रीडिंग करते रहो। क्या पता कब कहाँ से कौन से आगे पीछे कॉर्नर से आपको सीईटी या बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाए। और लास्ट में रिवीजन करने के लिए सोने से पहले आप वन शॉट लेक्चर्स 1.5 की स्पीड में सुनते सुनते सो जाओ, ताकि आपके कॉन्शियस माइंड में भी सिर्फ पढ़ाई घूमे। ये हो गया टॉपर स्ट्रैटेजी, जो ऑलरेडी टॉपर बच्चे कर रहे हैं। एवरेज स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, जो बच्चे 70 में से 40 मार्क्स लाना चाहते हैं, 50 मार्क्स लाना चाहते हैं, देखो टॉपर बच्चे मतलब जो 65 प्लस स्कोर करना चाहते हैं बायो में। एवरेज बच्चे मतलब कौन होते हैं, जो 50 प्लस स्कोर करना चाहते हैं बायो में, थ्योरी में। तो सबसे पहली बात तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, फ्रॉम ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल द चैप्टर्स। आप कुछ चैप्टर्स ऐसे हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स सिलेक्ट करो जो सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो, जैसे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स, फिर 8, 9, 10 वाले चैप्टर्स, 6 हैवी वेटेज चैप्टर और 5 लो वेटेज चैप्टर्स। मतलब 15 में से आप 11 चैप्टर सिलेक्ट करो और इन 11 चैप्टर्स के सिर्फ आप 4 मार्क क्वेश्चन करो, तो आपके मार्क्स ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आप 5 साल के पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 साल के पीवाईक्यूज सॉल्व करो, प्लस लैंग्वेज को मत भूल जाना। लैंग्वेज भी आपको साथ ही साथ सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें से ग्रामर बहुत रिपीट होता है, राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा रिपीट होता है। और लास्ट में सेम चीज आपके ऊपर भी अप्लाई होती है कि आपने ये जो 4 चैप्टर इसमें से ऑप्शन में छोड़ दिए थे, वो ऑप्शन वाले चैप्टर्स का वन शॉट लेक्चर बार बार रिपीट करके देखो, ताकि अगर उसमें से कुछ आया तो आप वो भी अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और लास्ट में जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, मतलब जिनको 70 में से सिर्फ 35 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो वो बच्चे आप 15 में से कोई भी 8 हैवी वेटेज चैप्टर सिलेक्ट करो, स्टार्टिंग के 4 और फिर बीच के 4, और उनमें से आप सारे 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस कंप्लीट करो एक्सरसाइज में से। और फिर एटलीस्ट लास्ट 2 साल के अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो, जो अपने ऐप पे अवेलेबल है 2022 और 2023 का, तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। और फिर जो चैप्टर्स आपने ऑप्शन में छोड़ दिए हैं, जो लो वेटेज चैप्टर्स आप नहीं पढ़ने वाले हो, उसका सिर्फ वन शॉट वीडियोस देख लोगे तो भी आपके रिवीजन के लिए सफिशिएंट है। इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप 8 हैवी वेटेज चैप्टर्स ईमानदारी से पूरा टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज पढ़ लेते हो तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए शायद हेल्पफुल साबित हो, और अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ हेल्प हो रही है तो इसको आप अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप हमारे ऐप पे बहुत सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सारे वन शॉट चैप्टर के नोट्स हैं। वन शॉट लेक्चर सीरीज में 11 चैप्टर्स खत्म हो गए, बाकी चैप्टर्स भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। प्लस मैं जल्द ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए लाने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको लास्ट मिनट फोकस करने चाहिए, जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं। टॉपर बच्चों को तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, जो बच्चे एवरेज या सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स बताने वाली हूँ। आप अगर उतने चैप्टर्स भी करके जाते हो तो आप फेल नहीं होगे, इसकी मैं अश्योरिटी दे सकती हूँ। कितने मार्क्स आएंगे वो मैं नहीं बता सकती, बट फेल नहीं होगे, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक ही पहुंचनी चाहिए ताकि उनको इससे हेल्प मिल सके। एंड आई होप दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि हमारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होगी। सीईटी में भी अपने को अच्छा स्कोर करना है और उसके लिए भी बहुत सारा फ्री कंटेंट आने वाला है। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय। याद रखो 7 दिन बचे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं।